सबसे पहले टॉपिक का नाम है ना, टॉपिक का क्या नाम है भाई? जनजातीय शासन व्यवस्था। टॉपिक का क्या नाम है? जनजातीय शासन व्यवस्था। इस पूरे टॉपिक से आपको एग्जाम में 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, 8 प्रश्न का मतलब जेपीएससी पीटी में क्या होता है दोस्त? 16 मार्क्स। क्या होता है? 16 मार्क्स। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है? इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? तो जनजातीय शासन व्यवस्था में आपको सबसे पहले पढ़ना है मुंडा शासन व्यवस्था। क्या पढ़ना है? मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। किसकी? मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि 2 मार्क्स का। यानी मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या बोला गया है? मुंडा शासन व्यवस्था कहा गया है। इसके बारे में डिटेल में आज बताएंगे। दूसरा है नागवंशी शासन व्यवस्था। दूसरा क्या है दोस्तों? नागवंशी शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था को शुरू करने वाला, इस शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला, स्थापित करने वाला कोई जनजातीय व्यक्ति नहीं था। जो फनी मुकुट राय के द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी उसी को नागवंशी शासन व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि नागवंश का शासन चल रहा था। ठीक है, तो इसको चलाने वाला गैर जनजाति था। कौन था? गैर जनजाति था। यहां से भी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। ये आपका कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, सभी लोग पूरा शुरू से क्लास को देख लीजिए, पूरा बेस तैयार हो जाएगा इस चैप्टर का। तीसरा जो है दोस्तों वो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इसका क्या नाम है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था स्थापित थी। किसकी? उरांव जनजाति की। यहां से भी आपको एक प्रश्न कंफर्म आएगा, यानी कि 2 मार्क्स आपका यहां से आ जाएगा। चौथा है दोस्तों मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था की बात करें तो ये जो है ना संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। किसकी है? संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। यहां से भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी 2 मार्क्स। एक प्रश्न अर्थात 2 मार्क्स आपको यहां से भी देखने को मिलेगा। रील्स जी, रील्स ऑफिशियल क्लास लेने वाले हैं, टॉपिक का थंबनेल देख लो भाई। ठीक है, कुछ भी उल्टा पुल्टा पहले से कमेंट मत करो। यहां पर ऐसा नहीं कि आपको यह भी बता रहे, देखिए टॉपिक का क्लास शुरू हो गया। 5वां जो है साथियों वो क्या है? 5वां जो है, अभी तक कितना प्रश्न हो गया? 2, एक प्रश्न, 2, 3, 4 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद हो गया मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किसका है भाई? हो जनजाति का है। ये सब याद रखते चलिए। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किसका है? हो जनजाति का है। यहां से भी कितने क्वेश्चन? एक प्रश्न। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स। ठीक है ना। छठा है ढोकलो सोहोर
शासन व्यवस्था किसका है बताइए जल्दी से। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति का है? तो यह है खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। यहां से भी कितने प्रश्न? एक प्रश्न। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। और अंत में आपको जो पढ़ना है उसे कहते हैं जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है ना? ये विभिन्न जातियों एवं जनजातियों में है। ऐसा नहीं केवल जातियों में, बहुत सारी जनजातियों में भी आपको जातीय पंचायत शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी दोस्तों। और यहां से आपको 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, यानी कि 4 मार्क्स का ये आपका टॉपिक होगा। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का ये आपका टॉपिक होगा। तो इस स्लाइड से आपने क्या सीखा कि यहां से 16 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। मुंडा शासन व्यवस्था, जो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था, ध्यान से समझिए। यहां पर गलती भी होता है क्योंकि यहां मानकी मुंडा भी लिखा हुआ है, यहां मुंडा लिखा हुआ है। तो जिसमें केवल मुंडा लिखा हुआ है वो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है। जिसमें मानकी मुंडा लिखा हुआ है ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है ना? जहां पे नागवंशी शासन व्यवस्था तो गैर जनजातीय द्वारा स्थापित किया गया था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पूछेगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है ना? पढ़ा पंचायत किसका दोस्तों? उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। मांझी परगना कैसे याद रहेगा संथाल जनजाति का है? भाई संथाल परगना से मांझी परगना को रिलेट कर देना। ठीक है? याद, मान लीजिए कभी याद ना आए, याद करने में दिक्कत आए, तो संथाल जनजाति किधर सबसे ज्यादा है? संथाल परगना में है ना? संथाल परगना को मांझी परगना से रिलेट करना। मांझी परगना शासन व्यवस्था किसकी शासन व्यवस्था है? संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसकी है भाई? तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं। किसकी? खड़िया जनजाति की। और अलग अलग जातियों में आपने देखा होगा, मोमिन कॉन्फ्रेंस हो गया, तेली साहू के लिए समाज हो गया, अलग अलग महतो समाज हो गया। तो अलग अलग जातियां अपने जातीय फैसले को करने के लिए व्यवस्था बना के रखी है। पंचायती होता है, उसमें पंच आते हैं, वहां पे कई सारे जातीय निर्णय होते हैं, उसको जातीय पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। आप लोग भी इस चीज को गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे कि विभिन्न जातियों की पंचायत होती है। ठीक है? उस पंचायत में पंच होते हैं। वो पंच उस जाति समाज में हुई कुछ घटनाओं का, उस जाति समाज में हुए कुछ विवाद का निपटारा करते हैं, है ना? तो वो होती है कौन सी? जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। जबकि कुछ जनजातियों ने, झारखंड की कुछ जनजातियों ने शुरुआत से ही, इतिहास के समय से ही, प्राचीन काल के समय से ही एक शासन व्यवस्था स्थापित करके रखा है। तो उस जनजाति की स्पेशल शासन व्यवस्था, जिसको हम लोग परंपरागत शासन व्यवस्था बोलते हैं, है ना? जो परंपरा से चली आ रही है उसको क्या बोलते हैं? परंपरागत शासन व्यवस्था, जो विभिन्न जनजातियों की अलग अलग शासन व्यवस्थाएं मौजूद हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? यहां तक कोई दिक्कत? जी सरस्वती यादव क्या पूछ रही थी आप? कौन भेजेगा जेल? चलिए डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, अलग से वीडियो हम लाएंगे आप लोग के मुद्दे पे। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई है ना, कैसे स्थापित की गई, इसका हम आप लोग को पीडीएफ दे देंगे। आज वाले क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में दे देंगे, उसकी चिंता ना करें। अब देखिए, विभिन्न जनजातियां आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे नोट करते जाइएगा। विभिन्न जनजातियां अपनी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन व्यवस्था स्थापित की। उन शासन व्यवस्थाओं की संरचना कैसी थी उस पर मेनली बात होता है इस टॉपिक में। लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ते हैं, है ना? अब मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में भी जानेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था
ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था जब हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग को यह भी जानना जरूरी है साथियों कि ये मुंडा जनजाति यहां पर आई कैसे। ठीक है, तब ना हम लोग जानेंगे कि वो सामाजिक व्यवस्था स्थापित की और यहां पर शासन व्यवस्था स्थापित करके चलाने लगी। सबसे पहले मुंडा के बारे में अगर हम बात करें, ये मुंडा है कौन? तो मुंडा लोगों के बारे में एक जनजाति है झारखंड में जिसकी आबादी टोटल जनजातियों का 15% है ना। झारखंड में ये कितना है? झारखंड में कुल जनजातियों की आबादी का, कुल जनजातियों की आबादी का 15% कौन है? मुंडा जनजाति। ठीक है, झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कोलेरियन समूह, कोलेरियन समूह की यह जनजाति, कोलेरियन समूह की यह जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से, प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आती है। किसमें आती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है ना, वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में आती है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में आती है। प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, थोड़ा तो एकदम शांत बैठ के कॉपी पेन लेकर के समझिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इनकी भाषा क्या है भाई? इनकी भाषा जो है वो क्या है? मुंडारी भाषा है। ठीक है, मुंडारी भाषा है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे होड़ो जगर कहा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जिसे क्या कहा जाता है? होड़ो जगर कहा जाता है, यानी मुंडारी भाषा को होड़ो जगर भी कहते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुंडारी भाषा, मुंडारी भाषा जो दोस्तों ये ऑस्ट्रो एशियाटिक, क्या? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया मुंडा जनजाति के बारे में कि झारखंड में, ध्यान से देखते चलिएगा जो भी समझा रहे हैं, ये सारी शासन व्यवस्थाएं, मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति के लिए, जबकि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था हो जनजाति के लिए। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था फनी मुकुट राय के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए गैर जनजातीय शासन व्यवस्था हो गया। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति के लिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति के लिए, मानकी मुंडा हो जनजाति के लिए, ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति के लिए, और अलग अलग जनजातियों और जातियों जिसकी अपनी कोई फिक्स परंपरागत व्यवस्था नहीं है, वो लोग अपनी अपनी जातियों की पंचायत जो बैठाते हैं उसको जातीय पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा मुंडा जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को बात करने से पहले सबसे पहले मुंडा जनजाति के बारे में कुछ बेसिक बातें। मुंडा जनजाति झारखंड की कुल आबादी का, कुल जो जनजातीय आबादी है उसका 15% मुंडा जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। ठीक है ना, झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोलेरियन समूह की यह जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से किसमें आती है? किसमें आती है बोलो? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में आती है। किसमें आती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी में आती है, यह बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि इनकी जो भाषा है क्या कहलाता है? मुंडारी। मुंडारी भाषा, मुंडारी भाषा जो है उसको होड़ो जगर भी कहते हैं। बोला जाएगा किस भाषा को होड़ो जगर कहा जाता है? तो मुंडारी भाषा को होड़ो जगर भी बोलते हैं। ये जो भाषा है मुंडारी भाषा, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। किसकी भाषा है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है ना।
इतना बात आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। अब देखिए झारखंड में अगर हम बात करें, झारखंड में मुंडाओं का आगमन, देखो झारखंड में मुंडाओं के आगमन की अगर हम बात करते हैं, यहां आए तब तो यहां शासन व्यवस्था ये लोग स्थापित किए, तो आने की कहानी पहले पता होनी चाहिए ना आप लोगों को, है ना। झारखंड में मुंडा कहां से आए, तो देखिए इसमें अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, ठीक है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है दोस्तों। एक विचारधारा कहती है, विचारधारा 1 लिख रहे हैं कि ये लोग तिब्बत से आए। एक विचारधारा क्या बोलती है मुंडाओं के बारे में, कि ये लोग तिब्बत से आए, झारखंड में आके बसे। एक दूसरी विचारधारा है दोस्तों, विचारधारा 2 लिख रहे हैं इसको, विचारधारा 2। दूसरी विचारधारा क्या बोलती है कि ये लोग झारखंड में दक्षिण पश्चिम भारत से आए। कहां से आए, कुछ लोगों का मानना है, एक विचारधारा का मानना है कि मुंडा जनजाति झारखंड में कहां से आए, तो दक्षिण पश्चिम भारत से आए, ठीक है। जबकि एक और तीसरी विचारधारा कहती है कि झारखंड में मुंडा दक्षिण पूर्व भारत से आए, दक्षिण पूर्व भारत से आए। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है इस पॉइंट पे कि झारखंड में एक विचारधारा कहती है कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन कहां से हुआ, एक विचारधारा कहती है कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन जो हुआ है वो तिब्बत से हुआ है। दूसरी विचारधारा कहती है कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन दक्षिण पश्चिम भारत से हुआ है, जबकि तीसरी विचारधारा कहती है कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन दक्षिण पूर्व भारत से हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन पे सुबह में 10 बजे चलता है। आनंद सोनी, आपको कोई विचारधारा मानना नहीं है, आपको सभी विचारधारा मानना है, ठीक है। एक हमारे अभिनव आदर्श जी, 10 बजे आज भी क्लास हुआ था, मैंने कंफर्म बोल दिया आप लोगों को कि प्रत्येक दिन एप्लीकेशन पे सुबह 10 बजे थ्योरी क्लास चल रही है जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो डेली चल रही है। आज संडे को भी क्लास हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मैसेज देखते नहीं है, क्या बोले, हम कल डिस्कशन ग्रुप में भी भेज दिए थे आप लोग को एप्लीकेशन में। तो ये लोग तिब्बत से आए, ये लोग कहां से आए, मतलब ये 3 अलग अलग विचारधाराएं हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बोलिए, फिर हम शासन व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। राकेश कुमार सोरेन, तीनों याद रखिए ना भाई, कौन कंफ्यूज होने बोल रहा है आप लोग को, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है दोस्त, क्यों आप लोग टेंशन ले रहे हैं। 3 अलग अलग विचारधाराओं का ये मानना है, ये मैंने आपको बताया। आप लोग क्यों, क्वेश्चन पूछने वाला बेवकूफ है क्या, उनको भी पता है कि 3 अलग अलग विचारधाराएं हैं, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही जवाब देना है आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बातचीत शुरू करते हैं किस पर, मुंडाओं की शासन व्यवस्था की, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था। देखो भाई, मुंडा शासन व्यवस्था में मुख्यतः हम लोग क्या पढ़ते हैं, शासन व्यवस्था मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं कि शासन व्यवस्था की संरचना कैसी है ना, संरचना कैसी है, कितने स्तर की है,
कौन कौन अधिकारी किस स्तर पर है, मेनली यहीं से क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको समझने वाली बात है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इस शासन व्यवस्था की संरचना की बात करें, किसकी बात करें, संरचना की बात अगर हम करें, तो शुरुआत में ये 4 स्तरीय होता था, या शुरुआत में नहीं, शुरुआत में बहुत जगह 4 स्तरीय होता था, बहुत जगह 3 स्तरीय होता था। लेकिन यहां समझना है आप लोगों को, संरचना जो है 4 स्तरीय, ठीक है। लेकिन अब कितना है, 3 स्तरीय बचा है। क्या बचा है, अब 3 स्तरीय बचा हुआ है। कैसे 3 स्तरीय बचा मैं आपको समझाऊंगा अभी। अब 3 स्तरीय है। जब 4 स्तरीय व्यवस्था थी दोस्तों, तो इन 4 स्तरीय व्यवस्था में क्या कुछ थी, ध्यान से समझिए। इस 4 स्तरीय व्यवस्था में एक था आपका गांव, ठीक है। क्या था, गांव। गांव को ही क्या बोला गया, हातू पंचायत। क्या बोला गया, हातू पंचायत। दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी पट्टा पंचायत या पट्टी है, ठीक है ना, पट्टा पंचायत या पट्टी। तीसरी जो व्यवस्था थी दोस्तों वो थी पढ़ा पंचायत। क्या थी, पढ़ा पंचायत। और चौथी जो व्यवस्था है वो है राज। राज फिल्म वाला राज नहीं, सबसे उच्च लेवल पर है यहां पर राज, ठीक है ना। समझिए, देखिए अब ये हातू लेवल पर, यानी हातू पंचायत के लेवल पर, गांव के लेवल पर जो हेड होता था इसका, उसको बोला जाता था मुंडा। क्या बोला जाता था, मुंडा। इसका हेड को, गांव लेवल पे जो प्रमुख होता है उसको, गांव लेवल के प्रमुख को क्या बोला गया, मुंडा बोला गया। पूरा ध्यान से समझिए। पट्टा पंचायत लेवल पर कहा गया मानकी। क्या कहा गया, मानकी कहा गया, पट्टी लेवल पर या पट्टा पंचायत लेवल पर। पढ़ा पंचायत लेवल पर जो प्रमुख होता था उसको बोला गया पढ़ा राजा। क्या बोला गया दोस्तों, पढ़ा राजा बोला गया। और जी मानकी मुंडा, ठीक है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, पढ़ा राजा बोला गया। और इस स्तर पर जो राज स्तर पर था, जो राज स्तर पर था उसको राजा बोला गया या सरदार बोला गया। यहां तक कंफर्म कर लीजिए, क्वेश्चन पहला स्टेप में यहीं से पूछता है, ठीक है। जो मुंडा शासन व्यवस्था की संरचना जो है वो पहले 4 स्तरीय थी, अब कितनी स्तरीय हो गई, अब 3 स्तरीय हो गई। तो क्या घट गया मैं आपको बताऊंगा। सबसे जो केंद्रीय इकाई है वो क्या है, गांव है। गांव को हातू पंचायत बोलते हैं और गांव का प्रमुख मुंडा कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर का जो लेवल है वो 12 से 20 गांव को मिला करके है ना, अभी हम बताएंगे इसको क्लियर करके। पट्टा पंचायत या पट्टी है जिसका प्रमुख क्या कहलाता था, मानकी कहलाता था। उसके ऊपर था पढ़ा पंचायत जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता था, और सबसे ऊपर था राज जिसका प्रमुख राजा या सरदार कहलाता था। समझ गए, कोई डाउट है क्या यहां तक, अब समझ गया। आगे हुआ कुछ ऐसा कहानी कि ये जो पट्टा पंचायत था ना, ये हर जगह नहीं था, है ना, हर जगह नहीं था, कहीं कहीं था। पट्टी जो है वो हर जगह नहीं था दोस्तों, कहीं कहीं मौजूद था। तो बाद में क्या किया गया, इस पट्टी को, इस पट्टा पंचायत को इसके अंदर विलय कर दिया गया, है ना। यानी कि जो 4 स्तरीय से 3 स्तरीय कैसे बना,
पहले 4 स्तरीय में पट्टी होता था जिसको पट्टा पंचायत भी बोलते थे, लेकिन यह हर जगह मौजूद नहीं था। तो एक जैसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए, मुंडाओं की शासन व्यवस्था को एक जैसा करने के लिए बाद में पट्टी को या पट्टा पंचायत का विलय पढ़ा पंचायत में कर दिया गया। इसलिए अब जो हो गया वो कितने स्तर का हो गया दोस्तों? 3 स्तर का हो गया। क्यों हुआ 3 स्तर का, समझ में आया? क्यों हुआ 3 स्तरीय, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? सो बताइए। पहले 4 स्तर का था ना, 3 स्तर। ये याद रहेगा कॉन्सेप्ट आप लोगों को कि जब 4 स्तर का था तो दूसरे स्तर पर गांव के ऊपर एक पट्टी होता था, एक पट्टा पंचायत होता था। वो पट्टा पंचायत की व्यवस्था हर जगह नहीं थी, तो पूरी शासन व्यवस्था को एक जैसा सिमिलर करने के लिए पट्टी पंचायत का या पट्टा पंचायत या पट्टी का किस में विलय किया गया? पढ़ा पंचायत में विलय कर दिया गया। तब जाकर के स्तरीय कितना हो गया? 3 स्तरीय हो गया। बात समझ में आया आप लोग को? हाँ, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग बाद में जुड़े ना दोस्त, आप सभी इस क्लास को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। 2 नंबर को गेन करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, दिमाग में सेट भी तो करना है। केवल पढ़ा के निकल जाएंगे, दिमाग में आपको याद ही नहीं होगा तो क्या मतलब बनता है? 2 नंबर फिक्स आएगा ना इस चैप्टर से, मुंडा शासन व्यवस्था से, तो 2 नंबर आज आप लोग को पक्का कंफर्म करके जाएंगे। अब चलिए हम लोग अब देखें आप लोग कि 3 स्तरीय संरचना तो बन गई है ना। मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में 3 स्तर का बन गया। जो सबसे केंद्रीय स्तर बना वो कौन सा बना दोस्त? 3 स्तर में कौन कौन सा आ जाएगा बताओ? सबसे नीचे आ जाएगा गांव या हातू पंचायत, गांव या हातू पंचायत, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो गया? इसके ऊपर हो गया पढ़ा पंचायत। इसके ऊपर क्या हो गया दोस्तों? पढ़ा पंचायत हो गया। समझ में आ जाएगा ना? अच्छे से लिख दे रहे हैं। इसके ऊपर हो गया पढ़ा पंचायत। यहां पर क्या हो गया? गांव या फिर हातू पंचायत। क्या हो गया यहां पर? गांव या हातू पंचायत, ठीक है। और सबसे ऊपर कौन सा हो गया मित्रों? सबसे ऊपर कौन सा हो गया? तो हो गया राज। सबसे ऊपर क्या हो गया? राज हो गया। अब देखिए गांव लेवल पर ध्यान से समझिएगा, यह हो गया केंद्रीय स्तर। यह क्या हो गया? केंद्रीय, मतलब मेन जो शासन व्यवस्था संचालित होता है कहां से होता है? गांव स्तर से होता है ना। गांव स्तर से होता है, यानी हातू पंचायत से मेनली संचालित होता है जी। अब देखिए ये जो पढ़ा पंचायत बना है, ये पढ़ा पंचायत जो बना है इसको ध्यान से समझिए। ये 12 से 20 गांव को मिलाकर बना है, ठीक है। यानी 12 से 20 गांव पर क्या होता है? एक पढ़ा पंचायत होता है, ठीक है। 12 से 20 गांव पर एक पढ़ा पंचायत होता है। उसके बाद है राज। ये क्या है? ये है 22, क्या 22 गांव या फिर 22 पढ़ा पंचायत? बताइए तो जरा। 22 पढ़ा को मिलाकर के, 22 पढ़ा को मिलाकर, 22 पढ़ा को मिलाकर क्या है? एक राज है। एक चीज बताना मिस हो गया, ध्यान से सुनिए। ये मुंडा शासन व्यवस्था जो है इसको कौन स्थापित किया? ये कहानी तो छूट ही गया ना आप लोग का। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, मैं यहीं पर बैक में जाकर बता देता हूं। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था की संरचना आप देख पा रहे हैं, मुंडाओं का आगमन आपने देख लिया। रीसा मुंडा नाम का एक व्यक्ति था, है ना, ध्यान से समझिए। रीसा मुंडा, जिसको रीता मुंडा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? रीता मुंडा। ये जो व्यक्ति था, पता है आप लोगों को, यही झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था स्थापित करने की नींव रख दी थी, ठीक है।
क्योंकि जो रीसा मुंडा नाम का जो व्यक्ति था साथियों, आपको एक बात बताना चाहेंगे, रीसा मुंडा नाम का जो व्यक्ति था ये 22,000 मुंडाओं के साथ झारखंड आया था। 22,000 मुंडाओं के साथ आया था झारखंड में, ठीक है। रीसा मुंडा नाम का व्यक्ति 22,000 मुंडाओं के साथ झारखंड आया था और इसी ने अपने मुंडाओं की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था की नींव रख दी और सुतिया पाहन नाम के व्यक्ति को उसका राजा बना दिया। क्या? सुतिया पाहन नाम के व्यक्ति को उसका राजा बना दिया और सुतिया पाहन के नाम पर ही राज्य का नाम सुतिया नागखंड रख दिया। ध्यान से समझिएगा, है ना। रीसा मुंडा नाम का व्यक्ति जो आया दोस्तों, ये सुतिया पाहन नामक एक व्यक्ति को राजा बना दिया और राज्य का नाम क्या हो गया? राज्य का नाम क्या हो गया? सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड, समझ रहे ना, सुतिया नागखंड हो गया। अब इसी ने यह संरचना स्थापित की 4 स्तरीय, जिसमें एक स्तरीय मैंने आपको बताया विलय हो गया। अब यहां समझने वाली बात है कि जो गांव का प्रमुख है, गांव का जो क्या है, गांव का जो प्रमुख है उसको क्या कहा गया? मुंडा कहा गया। गांव के प्रमुख को क्या कहा गया? मुंडा कहा गया। जबकि पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख है उसको पढ़ा राजा भी बोला जाता है, पढ़ा राजा भी बोला जाता है और मानकी भी बोला जाता है। क्यों भाई, दो नाम क्यों है? तो यहां समझना है आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट। क्या समझना है दोस्त? ये पढ़ा राजा और मानकी में क्या डिफरेंस है, इसके बीच में भी डिफरेंस है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पट्टी का विलय पढ़ा पंचायत में हो गया। क्या हो गया? पट्टी जो था या पट्टा पंचायत जो था उसका विलय किस में हो गया? पढ़ा में हो गया। पहले 2 अलग अलग व्यवस्था थी वहां पर। तो जिस जिस जगह में विलय हुआ, क्या ध्यान से समझिएगा, जिन जगहों पर विलय होकर के बना, जहां पहले से ही 3 स्तरीय संरचना थी, वहां का पढ़ा प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। ध्यान से समझिए, जहां पहले से, यहां लिख दे रहा हूं मैं, जहां पहले से 3 स्तरीय संरचना थी, जहां पहले से 3 स्तरीय संरचना थी, उसको क्या बोला गया? पढ़ा राजा बोला गया, उसको बोला ही जाने लगा। और जहां विलय हुआ, जहां विलय हुआ किसका? पट्टी का विलय किस में हो गया? पट्टी का विलय पढ़ा में हो गया। उस जगह के प्रमुख को क्या कहा जाने लगा? मानकी कहा जाने लगा। ध्यान से समझिएगा बात को। यानी पढ़ा राजा और मानकी में क्या डिफरेंस है, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? एक बार थम्स अप करके बताइए, पढ़ा राजा और मानकी में क्या अंतर है, समझ में आया कि नहीं? एक बार आप लोग थम्स अप करके बताइए जल्दी से, यस नो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि पढ़ा राजा और मानकी में क्या अंतर है। दोनों तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा भी बोलते हैं, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को मानकी भी बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? धर्मेंद्र कुमार आ गया, क्लियर हो गया। निकिता तिर्की क्लियर हो गया। पंकज कुमार साव को भी क्लियर। नीतू किरकेटा, देखिए सिंगिंग स्टार नाम रखिएगा तो कहां से क्लियर होगा। देखिए पहले क्या था ना, एक दो बंदों को क्लियर नहीं हुआ है। पहले 4 स्तरीय संरचना थी, है ना। गांव, पट्टी को पट्टा पंचायत भी बोलते थे, पढ़ा पंचायत, और चौथा नंबर पे राजा यानी राज। 4 स्तर की जो संरचना थी उसमें पट्टी का प्रमुख को मानकी बोलते थे। बताए थे ना आप लोग को अभी। ये जो पट्टी का प्रमुख था उसको क्या बोलते थे? मानकी बोलते थे। और जो पढ़ा राजा का प्रमुख था उसको क्या बोलते थे? पढ़ा पंचायत का प्रमुख को क्या बोलते थे? पढ़ा राजा बोलते थे। तो जहां ये इसमें विलय हो गया, पट्टी का विलय किस में हो गया? पढ़ा पंचायत में हो गया। यह व्यवस्था कहीं कहीं थी, जबकि यह व्यवस्था हर जगह थी, है ना। यह व्यवस्था कहीं कहीं थी, तो एक जैसा सिमिलर करने के लिए इसको इसमें विलय कर दिया गया।
तो जिस जिस जगह पर विलय हुआ उस जगह की व्यवस्था, उस जगह में पढ़ा पंचायत के प्रमुख को मानकी कहा जाने लगा, और जहां पहले से 3 स्तरीय संरचना थी उसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये दोनों में बस यही डिफरेंस है, इस बात को क्लियरली दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, समझा गया आप लोगों को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी जनजातीय शासन व्यवस्था की क्लास खोज करके ढूंढ लीजिएगा सब जगह। अगर ऐसी कोई क्लास दे दे तो मैं बोल रहा हूं ना, जितना कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं क्लियर करवा रहा हूं कोई क्लियर नहीं करवाता दोस्त, आप देख लो जा करके। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। आगे देखिए, कहां थे हम लोग, कहां गए? तो देखिए ये वाला क्लियर हो गया। पढ़ा पंचायत 12 से 20 गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा बोला जाता था। कहां पे? जहां पे 3 स्तरीय संरचना पहले से भी थी, और जहां 4 स्तरीय संरचना से 3 स्तरीय बनी, वहां पे क्या हुआ कि पट्टी का विलय हो गया पढ़ा पंचायत में, तो उस जगह का जो प्रमुख है उसको क्या बोला जाने लगा? मानकी कहा जाने लगा। और उसके ऊपर है राज लेवल, तो राज जो है वो सर्वोच्च न्यायिक इकाई है। ये राज का है सर्वोच्च न्यायिक इकाई है, सर्वोच्च न्यायिक इकाई है, जो 22 पढ़ा को मिलाकर के बना है। कितने पढ़ा को? 22 पढ़ा को मिलाकर के राज बना है। ओके, समझ में आया आप लोग को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, आपको अब यह देखने की जरूरत है कि गांव स्तर पे जो व्यवस्थाएं चलती है और पढ़ा पंचायत स्तर पे व्यवस्थाएं चलती है, इसमें बस डिफरेंस समझ जाइएगा ना, क्वेश्चन से एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बाकी राज स्तर पे कुछ नहीं ध्यान रखना है। राज स्तर पे बस 2 ही बात याद रखना है। एक बात कि 22 पढ़ा को मिलाकर के एक राज है, और राज का राज्य जो है वो सर्वोच्च न्यायिक इकाई है, और राज का जो प्रमुख है उसको क्या बोला गया है? राजा या सरदार कहा गया है। क्या बोला गया है? राजा या सरदार कहा गया है। तीनों का प्रमुख क्लियर हो गया आप लोग को। गांव का यानी हाथू पंचायत का प्रमुख क्या हो गया? मुंडा हो गया, है ना। पढ़ा पंचायत का प्रमुख 2 नाम है, पढ़ा राजा और मानकी हो गया। और राज का प्रमुख क्या हो गया? राज का प्रमुख हो गया राजा या सरदार। ये प्रमुख वाला बात क्लियर हो गया। अब चलिए हम आपको डिफरेंस बताते हैं विभिन्न पदाधिकारियों की, कि ग्रामीण स्तर पे कौन कौन से पदाधिकारी काम करते हैं और पढ़ा पंचायत स्तर पे कौन कौन से पदाधिकारी काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं गांव या हाथू पंचायत, गांव या फिर हाथू पंचायत, यहां पे लिख रहा हूं मैं। और यहां पर लिख रहा हूं क्या? पढ़ा पंचायत। ये किस व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं? ये हम अभी बात जो कर रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था की कर रहे हैं। मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, कौन कौन से पदाधिकारी हैं एक एक करके क्लियर कर लीजिए। गांव स्तर पे हो गया, एक हो गया आपका मुंडा। ठीक है, ये हो गया कौन? प्रमुख हो गया। मुंडा कौन हो गया? प्रमुख हो गया। उसके बाद कौन हो गया? पाहन हो गया। ठीक है, मुंडा का सहायक, मुंडा का सहायक, मुंडा के सहायक को क्या बोल दिए? पाहन बोल दिए। फिर हो गया महतो, पाहन का सहायक, पाहन का सहायक। और इसका एक और काम हो गया सूचना पहुंचाने का काम, सूचना पहुंचाने वाला। ठीक है, गांव में अगर कोई सूचना वगैरह पहुंचाना है तो वो कौन कर रहा है? महतो कर रहा है। ठीक है, विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, गांव स्तर पे कौन कौन सा है। तो मुंडा एक हो गया प्रमुख, फिर हो गया मुंडा के बाद आपका हो गया पाहन जो मुंडा का सहायक हो गया, महतो पाहन का सहायक हो गया, उसका सूचना आदान प्रदान करने का भी काम हो गया। उसके अलावा पुजारी पाहन है ना, पुजारी पाहन भी है। अच्छा, पुरोहित है एक आपका क्या है? पुरोहित। पुरोहित का काम क्या हो गया? शुद्धिकरण करना, शुद्धिकरण करने वाला, पूजा पाठ वगैरह जो है
धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो पुरोहित एक हो गया। एक है पुरोहित के बाद एक और पद है गांव स्तर पे आप लोग को ध्यान रखना है, वो है घटवार का पद। ठीक है, घटवार का पद क्या क्या काम क्या जानते हैं? जो दंड की सामग्री का वितरण करता है। घटवार क्या करता है? यहीं पर लिख दे रहे हैं, घटवार क्या कर रहा है? दंड घटवार दंड की सामग्री वितरण करने वाला, वितरण करने वाला। ठीक है, दंड की सामग्री वितरण करने वाला, इसको हम लोग अलग पेज में लिख लेंगे। पहले गांव वाला को क्लियर कर लेते हैं, गांव में और भी है। ठीक है, दंड की सामग्री वितरण करने वाला क्या कहलाया? घटवार कहलाया। उसके अलावा और भी है, जैसे एक हो गया आपका जिसका नाम है दोस्तों चवार डोलाइत। क्या नाम है? चवार डोलाइत। इसका क्या काम है? चवार डोलाइत का क्या काम है? चवार डोलाइत, चवार डोलाइत जो है साथियों, इसका काम है पैर हाथ धुलाने का काम। घटवार का क्या काम है? जो दंड की सामग्री उसको वितरण करना किसका काम है? घटवार का काम है। किस स्तर पर? गांव स्तर पर बात हो रहा है अभी किस स्तर पर बात हो रहा है? गांव स्तर पर बात हो रहा है। ठीक है, चवार डोलाइत का क्या काम है? पैर हाथ धुलाना। जो भी सभा में बैठे हुए लोग हैं उनका पैर हाथ धुलाना किसका काम है? तो चवार डोलाइत का काम है। और एक है पान खवास। क्या है? पान खवास। पान खवास का क्या काम है? पान बीड़ी का वितरण करना। पान बीड़ी का वितरण करना। मेन जो पदाधिकारी गांव स्तर पे जो हुए वो यही सब हुए। इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। ग्रामीण स्तर पे मुंडा हो गया प्रमुख, पाहन हो गया मुंडा का सहायक, महतो हो गया पाहन का सहायक और इसी का काम है सूचना पहुंचाना इधर उधर गांव में। पुरोहित शुद्धिकरण करने वाला, घटवार दंड की सामग्री वितरण करने वाला घटवार हो गया, चवार डोलाइत हो गया पैर हाथ धुलाने वाला, पान खवास हो गया पान बीड़ी का वितरण करने वाला। ठीक है, यहां 21 स्तर पर मुंडा शासन व्यवस्था में गांव स्तर पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, गांव स्तर पर क्लियर हो गया आप लोग को। गांव स्तर पर जहां पर पंचायत बैठती है ना, गांव स्तर पर जहां पर पंचायत बैठती है, पंचायत बैठक स्थल, बैठक स्थल, इसको क्या बोले? सरना की अखरा। बताइए, इसको बोला जाता है अखरा। गांव स्तर पर जिस जगह पर पंचायत बैठती है मुंडा शासन व्यवस्था में, उसको क्या बोला गया है? उसको अखरा बोला गया है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो गांव स्तर की बातें सारी आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, पान खवास हो गया, पुरोहित हो गया, महतो हो गया, पाहन हो गया, घटवार हो गया, चवार डोलाइत हो गया, ये सारे पदाधिकारी हुए ग्राम स्तर पर किसके? मुंडा के। ठीक है, मुंडा के पदाधिकारी हो गए। कोई डाउट है दोस्तों यहां तक? हाँ, पान देखते हैं, एक थाली में लेकर के बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेकर के पंचायत में लेकर घूमता है। जिसको बीड़ी चाहिए वो बीड़ी लेता है, जिसको पान चाहिए वो पान लेता है। तो ये काम कौन करेगा भाई? पान खवास, नाम से ही क्लियर है। चवार डोलाइत क्या काम करेगा? चवार डोलाइत जो काम करेगा, पैर हाथ धुलाने। कोई आया बाल्टी से पानी दिया, पैर हाथ धुलाने का काम कर दिया। ठीक है, कौन? चवार डोलाइत। घटवार क्या बोला? दंड में जो सामग्री आया उस सामग्री को बांटने का काम कौन किया? कौन किया दोस्तों? घटवार कर दिया। किस लेवल पे बात हो रही? गांव लेवल पे। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है ना कि गांव लेवल पर बात हो रही है कि पढ़ा पंचायत लेवल पे, इसमें मेन डाउट होता है। तो हम यहां पर बार बार क्लियर कर दे रहे हैं कि ये गांव लेवल पर बात हो रही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं किस लेवल पे? पढ़ा पंचायत लेवल पे। अब हम लोग चलते हैं पढ़ा पंचायत स्तर। ठीक है, देखो भाई, पढ़ा पंचायत स्तर पर अगर हम बात करें, जो नए बच्चे जुड़े ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ना, बहुत कंजूस हैं आप लोग।
पढ़ा पंचायत स्तर पे कौन कौन से अधिकारी हो गया, जो प्रमुख हो गया उसको क्या बोला गया, दो नाम बताया आप लोग को, एक पढ़ा राजा, दूसरा मानकी, है ना। क्यों बताए दो नाम, ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर जो प्रमुख हो गया, प्रमुख कौन हो गया भाई, तो पढ़ा राजा हो गया, पढ़ा राजा, या फिर मानकी कहां कहां, जहां विलय हुआ था, जहां जहां पट्टी का विलय किसमें हो गया था, पढ़ा पंचायत में हो गया था, उस जगह पे प्रमुख क्या हो गया, मानकी हो गया। ठीक है, उस जगह पे प्रमुख कौन हो गया दोस्तों, मानकी हो गया। इसके बाद एक ठाकुर का पद है। ठीक है, ऐसे आप लोग को यह बात भी ध्यान रखना है, ये जो ठाकुर का पद है ये पढ़ा राजा का सहायक है। ये ठाकुर कौन है, पढ़ा राजा का सहायक है। ठाकुर जो कौन है, पढ़ा राजा का सहायक क्या कहलाया, ठाकुर कहलाया। फिर एक दीवान का पद है। दीवान कौन है दोस्त, पढ़ा राजा के, पढ़ा राजा के काम के निर्देश का, मतलब जो काम वो, जैसे पढ़ा राजा ना हो गया, एक मंत्री की तरह काम करता है। ठीक है, दीवान जो है ना एक मंत्री की तरह है, पढ़ा राजा के आदेश का इंप्लीमेंट करना, आदेश को लागू करने वाला, लागू करने वाला। ठीक है, इसका रोल किसके तरह है, मंत्री की तरह है। किसका, दीवान का। किस लेवल पर बात हो रहा है, पढ़ा पंचायत लेवल पर। अब ये जो दीवान है ना, ये जो दीवान है ना, ये दो प्रकार का है। ठीक है, दीवान जो है वो दो प्रकार का है। एक है गढ़ दीवान। ठीक है, गढ़ दीवान, ये भीतरी मामला को देखता है। भीतरी मामला को जो देखता है ना उसको क्या बोला गया है, गढ़ दीवान बोला गया है। और एक है राज दीवान। राज दीवान ये बाहरी मामलों को देखता है। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि पढ़ा पंचायत स्तर पे कौन कौन से पदाधिकारी काम कर रहे हैं। तो पढ़ा पंचायत स्तर पे प्रमुख हो गया पढ़ा राजा, और जिस जगह पर विलय हुआ था, पट्टी का विलय पढ़ा पंचायत में हुआ था, उस जगह पर जो प्रमुख हो गया मानकी हो गया। ठीक है, मानकी। ठाकुर कौन हो गया, पढ़ा राजा का सहायक को क्या बोला गया, ठाकुर हो गया। ठीक है, ये दूसरा सबसे ऊंचा पद है, ठाकुर का पद। उसके बाद दोस्तों दीवान हो गया मंत्री टाइप का, राजा के आदेश को राज्य में लागू करना, पढ़ा राजा, पढ़ा पंचायत में लागू करने वाला दीवान हो गया। अब दीवान का दो टाइप है, दो अलग अलग तरह के मंत्री हैं। भीतरी मामलों को देखने वाला गढ़ दीवान कहलाया, बाहरी मामलों को देखने वाला क्या कहलाया, राज दीवान कहलाया। ठीक है, उसके बाद एक पद है बरकंदाज का। बरकंदाज, ये जो बरकंदाज का पद है दोस्तों, ये जस्ट लाइक सिपाही, जस्ट लाइक सिपाही। पढ़ा पंचायत लेवल पे मान लीजिए कोई फैसला हुआ, उसको गांव गांव तक पहुंचाना है। ठीक है, उसको गांव गांव तक पहुंचाना है, तो सूचना पहुंचाने का काम किसका हो गया, बरकंदाज का हो गया, मतलब नोटिस पहुंचाने का काम। ठीक है, नोटिस पहुंचाने का काम, नोटिस पहुंचाने वाला हो गया कौन, बरकंदाज। एक और पद है पढ़ा पंचायत लेवल पे दरोगा। ठीक है, दरोगा जो है भीड़ को नियंत्रित करना एवं जांच करना। भीड़ को, जो पंचायत बैठी हुई है उसको नियंत्रित एवं जांच करना, ये किसका काम हो गया, पढ़ा पंचायत लेवल पे एक बरकंदाज है जो सिपाही की तरह काम करता है। जो राजा के से रिलेटेड कोई नोटिस निकलता है, मान लीजिए कि गांव के प्रमुख को बुलाना है, ठीक है, तो ये सब नोटिस कौन पहुंचाएगा, बरकंदाज पहुंचाएगा। नोटिस पहुंचाने वाला बरकंदाज है, सिपाही की तरह है। दरोगा जो है भीड़ को नियंत्रित करना, जो भी सभा में लोग आए हुए हैं वैसे लोगों की जांच पड़ताल करना किसका काम है, दरोगा का काम है ना। पढ़ा पंचायत लेवल पर एक पांडे है। ठीक है, पढ़ा पंचायत लेवल पर एक और पद है पांडे। ये पांडे का काम है कागज पत्तर की देखभाल करना। पांडे का क्या काम है दोस्तों,
जी, सीएनटी एसपीटी सीएनटी एसपीटी का डिमांड आ गया ना। हाँ चलिए, देखिए पांडे का काम है एक तो नोटिस जारी करना, और दूसरा नोटिस पहुंचाना अलग बात है, सिपाही का काम है, बरकंदाज का काम है। लेकिन जो नोटिस जारी करता, नोटिस तैयार करता है, और साथ ही साथ कागज पत्तर रखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? कागज पत्तर रखने की जिम्मेवारी, ठीक है। कागज पत्तर रखने की जिम्मेवारी किसको दोस्तों? पांडे को दिया गया है ना। कागज पत्तर रखने की जिम्मेवारी किसको दी गई है? पांडे को दी गई है। देखो ये सब टॉपिक ना नोट से पढ़ने वाला टॉपिक है ही नहीं, जब तक क्लास नहीं करोगे ना ये टॉपिक समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। ये टॉपिक दिमाग में अगर बैठाना तो क्लास करना बहुत जरूरी है, क्लास से पढ़ के ही पॉसिबल है। जो लोग क्या बोलते हैं नोट्स पढ़ लेंगे, नोट से ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं है दोस्त, ठीक है ना। पांडे का काम हो गया। एक और पद है दोस्तों, एक और पद है, कहां लिख दूं यार, जगह भर गया पूरा, एक ही जगह में लिखना चाह रहा हूं ताकि रिवीजन करा सकूं। चलिए पॉइंट यहां दे दिए, देखिए पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे सारा नंबरिंग दे रहे हैं, नंबरिंग से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले प्रमुख का पद हो गया, 2 नंबर में ठाकुर का पद हो गया, 3 नंबर में दीवान का पद हो गया, ठीक है। 4 नंबर में हो गया बरकंदाज का पद, 5 नंबर में हो गया दरोगा का पद, 6 नंबर में हो गया आपका पांडे का पद, 7 नंबर यहां लिख देते हैं। 7 नंबर में एक लाल है, ठीक है। लाल होता है वकील की तरह, वकील की तरह, यानी जिरह करने का काम, जो सभा स्थल में बहस करना, जिरह करना, है ना। जिरह बहस, बहस या जिरह करने वाला कौन हो गया? लाल हो गया, जो कि वकील की भांति सभा स्थल में होता है दोस्तों। ये सभी बातें याद रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे इसकी पूरी क्लास आपको मिलेगी, सभी चैप्टर की, मुंडा शासन व्यवस्था, जनजातीय जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, उसके अलावा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, सभी की क्लास आपको मिलेगी। अब अंतिम है दोस्तों अन्य पद, इसमें कर्ता कुंवर भी किस लेवल का पद है? कर्ता एक पद हो गया, कर्ता, कुंवर एक पद हो गया, ये सब सभी किस लेवल पर है? पढ़ा पंचायत लेवल पर है, ठीक है। ये सभी पढ़ा पंचायत लेवल पर है। और राजा, जो 22 पढ़ा मिला करके राज होता है, राज का प्रमुख राजा या सरदार होता है, वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायिक इकाई है। क्या है? सर्वोच्च न्यायिक इकाई। जो निर्णय गांव स्तर पर नहीं हो पाता है वो पढ़ा स्तर पर होता है, जो पढ़ा स्तर पर जो निर्णय नहीं हो पाता है वो किस स्तर पर होता है? पढ़ा स्तर पर जो निर्णय नहीं हो पाता है वो राज स्तर पर होता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्या क्या आप लोग कमेंट कर रहे हो जी? तो भाई लोग, आप लोगों को मुंडा शासन व्यवस्था समझ में आ गया कि नहीं आया? बताइए, मुंडा शासन व्यवस्था समझ में आ गया? छोटकी रानी बोल रही है इतना पढ़ने के बाद एक टॉपिक, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स के लिए इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जेपीएससी कोई मजाक नहीं है, ठीक है। जेपीएससी कोई मजाक नहीं है, जेपीएससी निकालना है तो ऐसा ऐसा टॉपिक आपको पढ़ना होगा एक 2 क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना भाई। चलिए, बाकी आप लोग जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, आपको बता दें हमारे एप्लीकेशन पे झारखंड जीके की डेली लाइव क्लास चल रही है 10 AM सुबह 10 बजे, ठीक है। और हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, एक मॉर्निंग में और कल से एक इवनिंग में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो लोग रांची में हैं, ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, और बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पानी की तरह क्लियर करेंगे। पूरी जान लगा के हमारी टीम पढ़ाती है दोस्तों, पूरी जान प्राण लगा के पढ़ाती है ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, और पूरी क्लियर करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप जाएं। सिर्फ सिलेबस खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, पेपर 1 की तैयारी, पेपर 2 की तैयारी सब चल रही है। एप्लीकेशन पे जुड़िएगा, सारा आप लोग को मिल जाएगा, है ना। और एक स्टैंडर्ड लेवल के कंटेंट मिलेंगे, स्टैंडर्ड लेवल के टीचर मिलेंगे। ऐसा नहीं कुछ नहीं कि 500-1000 रुपए में कोर्स दे दिए और उसके बाद बच्चों को ठग दिए। ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं दोस्त। थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, टीचिंग का भी, कंटेंट का भी, नोट्स का भी, सबका स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। थोड़ा सा आपको इसके लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छा चाहिए तो थोड़ा तो कुछ पाने के लिए कुछ तो हल्का खोना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए,
आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, है ना। पूरी मुंडा शासन व्यवस्था आज के क्लास में आई थिंक क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो आज की क्लास कैसी आप लोग को लगी एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, बोल दिए 10 बजे फिक्स है टाइम, तो 10 बजे लाइव जुड़े रहो। लाइव वाले सेक्शन में क्लिक करो, वहां पे फिक्स है टाइम, तो लाइव जुड़े रहो मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी को। फिर आप लोगों से मुलाकात कल होगी, कल फिर एमसीक्यू सेशन करवा देंगे। इसी तरह हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, हमारे सभी टीचर इसी तरह थ्योरी में पूरा जान झोंक करके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाते हैं। और इसी तरह अगर आपको पढ़ना है तो आपको एप्लीकेशन पे आना होगा या फिर हमारे ऑफलाइन क्लास में आना होगा। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस लगातार यूट्यूब पे चलते रहेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं आप लोगों को फ्री पढ़ाने के लिए, और एप्लीकेशन पे थ्योरी क्लास एमसीक्यू सब नोट्स के साथ मिलता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। 2 नंबर आज के क्लास से आप लोग का पक्का हो चुका है, ये 2 नंबर एग्जाम में आप लोग बना के आइएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी को। हाँ, एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी अगर आपको चाहिए